नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको पोशाक की अस्तर वाली कुर्ती सिलने का सरल तरीका बताऊंगी। तो ये मैंने कुर्ती के अस्तर वाले पार्ट पे पहले कटिंग करेंगे। तो इसको मैंने ये 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया है कपड़े को, पहले डबल करके फिर उसको वापस डबल कर लिया है। और अब इसकी लंबाई का नाप लगाएंगे। तो इसकी लंबाई है मैं 25 इंच रखी है। जितनी लंबाई होती है उतनी ही कट होती है, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जितना सिलाई में जाता है उतना मगजी में आ जाता है। तो पहले लंबाई का नाप लगा के इसकी सीधी लाइन ड्रॉ करके कट करके कपड़े को अलग कर लेंगे। अब इसका जितना शोल्डर होता है उतना ही शोल्डर का भी इतना ही रहता है। तो ये 14 इंच इसके शोल्डर है। तो ये मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ पे ये सीने का चौथा हिस्से का नाप लगता है। तो ये मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। और अब इसका सीने के चौथा हिस्सा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसमें की चौड़ाई में 1.5 इंच मार्जिन का और सीने का चौथा हिस्सा। और अब इन्हें दोनों लाइनों को ऊपर से सीधा मिला देंगे। और पहले इसके बाहर वाले पीछे वाले पार्ट के हिसाब से गोलाई लगाएंगे कंधे की। फिर अंदर वाला 1 इंच अंदर की तरफ रहता है। अब ये गले का नाप लगा रही हूँ। गला 10 इंच की लंबाई रखेंगे और 9 इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो अब ये दूसरा निशान मैंने 4.5 इंच पे लगाया है। और ऊपर ये मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। अब इसको 1.5 इंच का भी लगा सकते हो अगर पतले हैं तो। और 1 इंच की इसको कंधी डाउन की है मैंने कुर्ती की ऊपर से। और अब इसकी ये ऊपर वाली 2 इंच की और नीचे 4.5 इंच की लाइन को सीधा मिला देंगे। और इसके बाद में इसकी ये दोनों साइड की गोलाई लगा देंगे आर्म होल की। और ये मैंने दोनों लगा दिए, पीछे वाले पार्ट की और आगे वाले पार्ट की। और अब इसे ये 1 इंच की गोलाई ये गले में लगती है। और ये बाहर की साइड से भी इस तरह से, जिस तरीके से मैंने ये गोलाई लगाई है उस हिसाब से गोलाई लगा के आप शेप दे सकते हो गले का। तो और ये नीचे 1 इंच कम रहते हैं मगजी के जहाँ कोने बनते हैं वहाँ से। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब ये पीछे वाले पार्ट के कंधों की गोलाई के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और ये जो 1 इंच इसको नीचे से कम किया है वो मैंने कट कर दिया है। अब दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे काट के सबसे पहले। और नीचे से इसको चौथाया मतलब 1 दाब जितना इसको छांटेंगे कोनों को, ताकि ये कोने लटके नहीं कुर्ती के। अब इसके बीच वाले पार्ट को हटा के अलग कर देंगे। अब इसकी दोबारा छटाई करेंगे इसके कंधों की और अब इसके गले की। तो ये गले के जिस हिसाब से निशान लगाया है उसी हिसाब से गोलाई लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही सरल तरीका है इसके गला की कटिंग करने का। और अब इसके ये आगे वाले कंधे की गहराई ज़्यादा होती है, 0.25 इंच से 1 इंच तक की गहराई ज़्यादा होती है पीछे वाले से, तो वो मैंने लगा दी है। अब इसके मेन पार्ट पे इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मेन पार्ट का पहले वर्क के हिसाब से कटिंग होती है। तो ये इसने वर्क को बराबर कर लीजिए सेंटर में रखते हुए। फिर इसके ऊपर ये अस्तर वाला पार्ट रख के उसके हिसाब से इसको कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है, जितना मुश्किल लगता है उतना होता नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से बन जाती है, बस इसकी कटिंग डबल करनी पड़ती है। तो ये मैंने ये कुर्ती वाले ये दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। और इसी तरीके से मैंने ये पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने से पहले इसको पहले अस्तर वाले पार्ट को बिछा लीजिए, उसके ऊपर ही मेन पार्ट को रख के और एकदम चारों तरफ से हाथों से इसको सीधा कर लीजिए, ताकि ये सल वगैरह न रहे। ये पतला होता है ऊपर का कपड़ा, इसमें झोल वगैरह रह जाता है। तो पहले अच्छे से सीधा कर लीजिए और फिर इसके चारों तरफ एक रफली सिलाई लगाएंगे थोड़ी मोटी साइज में, और जिससे ये इसके ऊपर स्टिच हो जाए। दोनों पार्ट के ऊपर सिलाई लगा लीजिए, फिर इसकी कंधों की सिलाई लगा देंगे ऊपर। अब इसके गले की मगजी लगाएंगे। मगजी लगाने से पहले पीछे वाले पार्ट की 1 इंच की छटाई कर लीजिए पहले।
और फिर इसको सेंटर से मगजी को स्टार्ट करेंगे। तो मगजी स्टार्ट करने से पहले ये एक दाब जितनी मगजी को छोड़ देंगे खुला, एकदम किनारे से इसको स्टार्ट नहीं करनी है। फिर इसको खींचते जाए और जितनी आपको पाइपिंग की मोटाई रखनी हो उस हिसाब से ये पाइपिंग ने की जो ये मगजी के ऊपर पाइपिंग की सिलाई लगाई हुई है उससे थोड़ा दूर रखते हुए जितनी रखनी है आपको पाइपिंग उस हिसाब से इसकी सिलाई लगाते जाए। और इसकी जो ये गोलाई आती है वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा खींचा जाता है और बाकी थोड़ा कम खींचा जाता है। फिर जब ये पीछे वाला वापस जहाँ पे इसको पैक करना है वहाँ पे पहले जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी उसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए उसके ऊपर तक सिलाई लाके और यहाँ पे पक्का करके उतार देंगे। फिर ये ऊपर इसके दाब की सिलाई लगाएंगे गले पे। तो ये अपना गला बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छे से बना है, एकदम गोलाई बराबर आई है। तो आप ये बस ये थोड़ा खींचने का ध्यान रखिए और उसी तरीके से जिस तरीके से गले में खींच के लगती है उसी हिसाब से कंधों में खींच के लगती है। जहाँ गोलाई होती है वहाँ थोड़ी ज़्यादा खींची जाती है, बाकी जगह थोड़े कम खींचाई होती है। उस हिसाब से ये मैंने शोल्डर की भी ये मगजी लगा दी है। अब इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पहले एक बाहर की रफली सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद में इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये 9 इंच तक बंद रहता है, 9 इंच का मैंने ये कट का निशान लगा दिया था, बाकी नीचे का पार्ट खुला रहता है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार सिलाई को चला के पक्का कर लिया है। अब मैंने वापस इसको मशीन को घुमा के और यहीं से ही अपन ये फिटिंग की सिलाई लगा देंगे 1 इंच की, क्योंकि इसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है तो 1 इंच की लगती है फिटिंग की सिलाई। तो ये मैंने दोनों साइड से इनकी सिलाई लगा दी है फिटिंग की। अब मैं आपको इसका कोने बनाने का तरीका बताऊंगी। तो ये कोना, ये मगजी का जब ये घेरा बनाते हैं तो ये पीछे वाले पार्ट के कोने से स्टार्ट होती है, तो इसका थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये मैंने मगजी को बराबर से ही स्टार्ट करूँगी, बस एक दाब का खुला छोड़ना है इसको, जहाँ पे वापस आखिर का कोना वापस बनेगा जब। और अब इसको ये जो घेरे की मगजी होती है इसको खींचा नहीं जाता है, ये जैसी है उस हिसाब से ही लगती है। अगर खींचोगे तो ये सही से नहीं आएगी। तो ये जिस तरीके से है उसी हिसाब से इसको सिर्फ ये पाइपिंग को अंदर से सीधा बराबर करते जाए और इसके ऊपर इस तरीके से स्टिच करते जाए। और यहाँ पे ये जो बीच का कोना आता है वहाँ पे थोड़ा ध्यान से करें, ये उस हिसाब से, नहीं तो कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा दब जाता है तो ये ऊपर का कोना भी सही नहीं बैठता है। अब इसके जो ये आगे वाला कोना है वहाँ से एक दाब सिलाई जितना पहले ही इसको सुई की नोक के को रोक देंगे वहाँ पे, और वहाँ से वापस इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। फिर इस मगजी को यूँ पीछे करते हुए और एक प्लेट्स लगाएंगे यहाँ पे 1.25 इंच की, या फिर जितनी आपकी मगजी की मोटाई है उतनी नाप लीजिए, उतनी ही इसकी प्लेट लगती है यहाँ पे। तो प्लेट्स लगा के जहाँ से अपन ने सुई को उठाया है वहीं पे ही वापस सुई को टिकाना है, उसी की नोक जहाँ से सुई को अपन ने उठाया था वहीं पे उसके पास से ही वापस टिका के और इस तरीके से ये मगजी लगा देंगे। तो ये अपना कोना बन जाता है यहाँ पे। अब मैं ये दूसरा वाला कोना बना रही हूँ तो उसको भी वैसे ही करेंगे। ये एक दाब पहले ही मशीन को रोक देंगे और फिर इस तरीके से ये मगजी को मोड़ के और ये पाइपिंग को पहले सीधा कर लेंगे। फिर ये 1.25 इंच की यहाँ पे प्लेट्स बनेगी, जितनी मगजी की चौड़ाई है उस हिसाब से, और फिर वापस सुई की नोक को जहाँ से उठाया था वहीं पे टिका के और इसको मशीन को घुमा लेंगे साइड वाइज और फिर वापस इसको सिलाई स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से आप बनाओगे तो आपके चारों कोने बराबर बनेंगे बिल्कुल। बस इसका ये प्लेट्स का ध्यान रखिए और जहाँ से मशीन को उठाया वहीं से ही वापस टिकानी है। अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है तो भी कोना सही नहीं बनता है। तो बस इसके छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है पोशाक बन के तैयार होगी। अब मैं आपको आखिरी कोना बनाना बता देती हूँ जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। तो इसको भी ठीक वैसे ही एक दाब पहले रोकना है और ये जो अपन ने स्टार्ट किया था वो वाले पार्ट को ये देखिए पहले ही अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर वापस मशीन को घुमा के वही प्लेट्स देनी है और जो अंदर ये फोल्ड किया है जहाँ से शुरू किया था उसके ऊपर तक 2-3 सुई की टेप निकले उतना ऊपर चढ़ाना है और फिर इसको काट लेंगे।
अब इसके ये कोनों पे सिलाई लगाएंगे। तो ये कोनों को तिरछा करके और जहाँ से वो सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ तक की ही सिलाई लगेगी इसमें। तो इस तरीके से अपन इनके कोनों को तिरछा सिलाई लगा देंगे चारों कोनों पे। तो इस तरीके से ये कोने बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने इनकी चारों कोनों की सिलाई लगा दी है। अभी मैं आपको इनको काट के और पूरा अच्छे तरीके से बताती हूँ। ये देखिए ये चारों कोने बिल्कुल बराबर बने हैं। और अब इसकी जो दाब की सिलाई लगेगी वो पीछे वाला जहाँ से अपन ने मगजी स्टार्ट की थी वहीं से लगाएंगे। तो इसको इस तरीके से ये फोल्ड कर लीजिए। नीचे वाले कपड़े को भी अंदर की तरफ दबा के यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो चारों कोने एक साथ लगेंगे और अपने जॉइंट का पता भी नहीं चलेगा क्योंकि जॉइंट कोने में आ जाता है। अब इसकी ये दाब की और फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये कोना दिख रहा है ना आपको। अब ये कुर्ती बनके तैयार हो गई है। इसके चारों कोने बिल्कुल बराबर आए हैं एक साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।